हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। राइट, अब भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन। नंबर 1 इसने क्या पूछा है? साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियोज। राइट, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज, कौन सी ट्रायंगल चूज होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करते हैं। राइट, ये रही हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 90 डिग्री का एंगल। राइट, बट 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर उसने बोला है? बी पर। यहाँ पर हमने बी लगा दिया, ए और सी कहीं भी लगा लीजिए, ए सी। राइट, अब उसने क्या दिया हुआ है हमें? AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये क्या है? AC। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। कल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कभी भी रेशियोज फाइंड करनी हो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमने क्या यूज करना है? तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। राइट, रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, बट हमें दो साइड्स दी हुई है। अगर तीसरी साइड पता करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इन ट्राइंगल ए बी सी angle B is equal to 90 degree, right? And AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, right? अब हमें क्या पता है? पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, यही था हमारे पास। अब बेटा मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। अब हमने पता करना क्या है? साइन ए मीन्स एंगल ए। कौन सा एंगल के अकॉर्डिंगली पता करना है हमने? एंगल ए के अकॉर्डिंगली। और परपेंडिकुलर क्या होता है? जो उस एंगल के बिल्कुल सामने की साइड हो। जो एंगल ए के सामने की साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली साइड है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। एंगल ए के अकॉर्डिंगली जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। राइट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो एंगल गिवन है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? बेस है। राइट, मीन्स यहाँ पर और हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। और बेस को क्या लिख सकते हैं? बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड। राइट, हमने करना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC। AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर, बेटा A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या बन गया? BC। सो BC का स्क्वायर। बेस कितना हो गया? AB। राइट, क्योंकि A के एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? AB। सो AB का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625।
24 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 576 के, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, राइट, विच इम्प्लाइज टू AC किसके इक्वल हो गया, जो स्क्वायर है दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितने सेंटीमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब बेटा उसने क्या पूछा है, ये तो हमारी तीनों साइड्स आ गई, उसने पूछा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके साइन ए और कॉस ए की। कैसे फाइंड करेंगे, कल हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एक मंत्र बताया था आप लोगों को, क्या बताया था याद है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। रेशियोज मीन्स फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करेंगे, रेशियोज कैसे होंगे, एस किसको रिप्रेजेंट करता है साइन को, सी किसको रिप्रेजेंट करता है कॉस को, टी किसको रिप्रेजेंट करता है tan को, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज, राइट। सो हमारे पास जो साइन है वो क्या हो गया P बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन ए का परपेंडिकुलर क्या है, साइन ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सा बन गया BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC कितना था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। सो साइन ए किसके इक्वल हो गया 7 बाय 25, राइट। अब कॉस ए की बारी आ गई, कॉस ए किसके इक्वल है बेटा B अपॉन एच के, सेम रेशियो लेनी है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के अकॉर्डिंगली बेस क्या बन रहा है AB, राइट, एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सी होगी जो 90 डिग्री के एंगल के सामने, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, राइट AC। AB कितना था हमारे पास 24 बाय 25, दैट इज आवर आंसर, राइट। अब इसी का हमने सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेम स्टेटमेंट है बट हमारे पास क्या करना है, उसने पता करना है साइन सी और कोस सी, क्या दिया हुआ है सेम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, सेम ट्रायंगल ड्रॉ करनी है हमने, राइट, बी पर राइट एंगल है, ए और सी कहीं पर भी ले लीजिए, अब सी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ए ऊपर ले लिया, ठीक है, क्योंकि इजी रहेगा, यहाँ से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बी इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो हम सिंपली सी यहाँ पर ले लेते हैं, ए ऊपर की साइड ले लेते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, सेम ए सी फाइंड करनी है, ए सी कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। C के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या हो गया बोलिए, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया बेटा AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, राइट, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 576 प्लस 49, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 625, विच इम्प्लाइज टू AC किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर के। सो सेम हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन सेम एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते जैसे मैंने अलग से किया, आप एक ही क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हो, वहां पर सी दी हुई थी, सी के सामने वाली साइड मींस ऑपोजिट साइड को आप मान लेते परपेंडिकुलर, बट कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करके दोबारा से आपको करवाया है, ठीक है। AC हमारे पास आ गए 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी, क्या फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी।
सेम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये सबसे अच्छा और जो फेमस मंत्र है ना ट्रिग्नोमेट्री का यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हमने पता करना है साइन सी। सबसे पहले साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सी के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, राइट। और परपेंडिकुलर बेस कैसा है, एडजेसेंट साइड। सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, सी बी। सो 24/7 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली कॉस किसके इक्वल है बेटा, बी अपॉन एच के। बेस कितना है हमारे पास दिया हुआ है, सी के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा हो गया, सी बी। यहाँ पर सॉरी ए सी आना था बेटा। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी। ए सी कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है 25 सेंटीमीटर। अब बेस कितना दिया हुआ है बेटा, सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी मीन्स 25 सेंटीमीटर, 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा था सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। क्या पता करना है, tan p माइनस cot r। फिगर हमें ये दी हुई है, ये राइट एंगल है, राइट। राइट एंगल के सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। बट यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, क्योंकि पी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कुछ और बनेगा, आर के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कुछ और बनेगा। हमने सिर्फ क्या पता करनी है, थर्ड साइड पता करनी है। कुछ भी रेशियोज फाइंड करनी हो बेटा, मैंने सबसे पहले यही बोला है भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपने तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। सो हमारा सोल्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, पी के अकॉर्डिंगली ये हो सकते हैं और आर के अकॉर्डिंगली ये हो सकते हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं लेना, दोनों में से एक को परपेंडिकुलर मान लो एक को बेस मान लो, और बेस की जगह पर हम बी ही लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यू, राइट। यहाँ पर क्या लिख लो, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, राइट। अब पी आर कितना दिया हुआ है हमें 13, पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, क्यू आर हमने पता करना है, इसकी जगह पर क्यू आर का स्क्वायर ही लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, राइट। क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25 सॉरी। क्यू आर किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो क्यू आर है वो कितने सेंटीमीटर आ गए 5 सेंटीमीटर। अब आती है बात हमने जो पता करना है, क्या पता करना है बेटा, tan पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉट आर की, तभी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। सबसे पहले tan पी और क्यू कॉट आर की वैल्यू निकालने के लिए सेम हमने क्या लगाना है, वही मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। अब बेटा tan की वैल्यू क्या है P अपॉन बी। P कहां पर पड़ा है, ये
ठीक है। P के मुताबिक ये क्या है, P किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को, और B किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को, राइट। P के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारे पास, QR, क्योंकि P के ऑपोजिट साइड कौन सी है, QR, राइट। QR अपॉन, और बेस, बेस कौन सा हो गया, P के साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ, QR अपॉन PQ, दैट इज इक्वल टू 5/12, राइट। अब tan किसका उल्ट है, कॉट का, कॉट tan का, यहाँ पर कॉट लिख दो। कॉस किसका उल्ट था, सीकेंड का, सीकेंड कोसेकेंड का। साइन किसका उल्ट है, कोसेकेंड का, कोसेकेंड साइन का, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मींस कॉट की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन p, राइट। इसका उल्ट हो गया b अपॉन p, राइट। बट आर के अकॉर्डिंगली जो बेस और परपेंडिकुलर है, एंगल के अकॉर्डिंगली जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएंगी, राइट। अब हमारे पास एंगल कौन सा है, कोट आर पता करना है। आर के मुताबिक बी बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर। आर के मुताबिक बेस क्या हो गया हमारे पास, क्यू आर, क्या हो गया, क्यू आर, राइट। और आर के मुताबिक परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसकी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, सो पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, 12। सो हमारे पास क्या आ गया, कोट आर इज इक्वल टू 5/12, राइट। दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमने पता क्या करना था, tan p माइनस कॉट आर, यही फाइंड करना था। tan p की वैल्यू कितनी है, ये 5/12, कॉट आर की वैल्यू कितनी है, ये 5/12। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 0। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan। मीन साइन ए रेशियो दी हुई है, कॉस ए और tan ए दोनों की रेशियोज फाइंड करनी है, दोनों रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्या यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। वहां पर उसने कहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, जो गिवन है उससे लेके चलते हैं, राइट। क्या था हमारे पास, मंतर क्या है, मंतर और पाइथागोरस, ये दोनों रेशियोज में बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, राइट, यही था। साइन किसके इक्वल है, p/h के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ p/h। मीन्स परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, 3, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 4। मीन्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4, राइट, यही गिवन है हमें। अब बेटा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, बट हमें क्या करना है, साइन ए। मान लीजिए ए जो होगा एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो रेशियोज होती हैं वे एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली ही होती हैं। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हो सकता है, तो मैंने इसको लेट कर लिया, और बाकी साइड्स को कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, राइट। ये हमारा एंगल ए हो गया। एंगल ए के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। मीन्स परपेंडिकुलर ये कितना हो गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ी साइड जो राइट एंगल के सामने होती है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने पता करनी है थर्ड साइड। थर्ड साइड कैसे पता करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एसी, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, क्योंकि ए के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं हम, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट।
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4, बीसी की वैल्यू क्या है 3, ए बी हमने फाइंड करना है एज इट इज लिख लीजिए 16 इज इक्वल टू 9 प्लस ए बी का स्क्वायर विच इम्प्लाइज टू ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 16 माइनस 9 के। ए बी किसके इक्वल आ गया 16 में से 9 माइनस किए तो कितना आ गया 7, राइट। और ए बी क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि फाइंड तो कर सकते हैं बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, सो हम यहीं पर छोड़ देंगे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7, राइट। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई, ए सी भी है बी सी भी है। अब हम पता करनी है जो रेशियोज उसने फाइंड करने के लिए बोला है कॉस ए और tan ए। बेटा कॉस ए किसके इक्वल है बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास ए के अकॉर्डिंगली बेस क्या है √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी √7 अपॉन 4 और tan ए किसके इक्वल होता है P बाय B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या है 3 सेंटीमीटर और बेस क्या है √7, सो 3 बाय √7। tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाय √7, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है बेटा गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हमने वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंगल कौन सा के अकॉर्डिंगली फाइंड करनी है ए के अकॉर्डिंग, तो हमने ए यहाँ पर डाल दिया, बी और सी कहीं पर भी ले लो, राइट। कॉट ए 15 सोल्यूशन क्या है गिवन क्या दिया हुआ है बेटा 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 मीन्स कॉट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8/15, राइट। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यही हमारे पास एक मंत्र है जिसके अकॉर्डिंगली हम रेशियोज फाइंड करते हैं, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कॉट ए है, कॉट किसका उल्ट होता है tan का, यहाँ पर लिख दिया मीन्स कॉट की वैल्यू क्या होगी इसके उल्ट होगी B/P मीन्स कॉट ए इज इक्वल टू B/P दैट इज इक्वल टू 8/15। बी किसको रिप्रेजेंट करता है बेस को, पी किसको रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को। मीन्स बेस हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया 15 सेंटीमीटर, राइट। अब पता क्या करना है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले बेटा देखो कॉट ए के अकॉर्डिंगली जो बेस है वो क्या बन गया ए बी, राइट। ए के अकॉर्डिंगली बेस क्या बन गया ए बी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या बन गया BC ये कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हमने क्या पता करना है हाइपोटेन्यूज। सेम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने पता करना है, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 15 सेंटीमीटर, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर किसके इक्वल था 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया 289 किसका स्क्वायर रूट होता है जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 289 दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, राइट। 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 सेंटीमीटर मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियोज फाइंड करनी इजी हो जाएगी। कौन कौन सी रेशियो फाइंड करनी है साइन ए और सीकेंट ए, साइन ए और सीकेंट ए, राइट। अब बेटा साइन ए किसके इक्वल है P/H के, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 17,
सो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15/17। सेकेंड किसका उल्ट होता है कॉस का, तो इसका मतलब सेकेंड क्या हो जाएगा h/b। इधर से देखेंगे तो क्या आ जाएगा h/b, क्योंकि कॉस की वैल्यू है b/h, तो सेकेंड की वैल्यू क्या होगी h/b। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है a के अकॉर्डिंगली 8। सो सेकेंड a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17/8। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन। बेटा क्या दिया हुआ है सेकेंड थीटा दिया हुआ है। थीटा कोई भी एंगल ले सकते हैं, इसका मतलब ए बी सी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल को क्या ले लेंगे हम थीटा, राइट। सबसे पहले वही ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया एंगल थीटा। थीटा के सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड क्या होगी बेस, और ये क्या है 90 डिग्री के एंगल के सामने की हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हमें दिया क्या हुआ है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है। 6 रेशियोज थी, एक दी हुई है, अदर्स 5 फाइंड करनी है हमें, राइट। अब सेकेंड थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, सबसे पहले वही रेशियोज फाइंड करनी है, तो हमें वही मंतर और पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों ही ध्यान में रखनी है। मंतर क्या था लिख लेते हैं साइड में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल ले। बट यहाँ पर तो सेकेंड दिया हुआ है, ये तो साइन कॉस tan है। अब हमें पता है सेकेंड किसका उल्टा है कॉस का, तो यहाँ पर आ गया सेकेंड, राइट। और सेकेंड की वैल्यू क्या होगी h/b, क्या आ गई h/b। h किसको रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज को, और बेस b किसको रिप्रेजेंट करता है बेस को। बेस ये हो गया, राइट, मीन्स 12 सेंटीमीटर बेस ये हो गया। अब हमने क्या पता करना है परपेंडिकुलर, राइट। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, ये 12 अच्छे से लिख लेना आप, ठीक है। अब हमारे पास h और b की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सेम वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है 13 के, राइट। परपेंडिकुलर हमने पता करना है, बेस किसके इक्वल आ गया 12 के। 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं बेटा 169। परपेंडिकुलर पता करना है एज इट इज लिख लो, 12 का स्क्वायर 144। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया 25, और p की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहले हमने रेशियोज नोट करके किसके साथ नोट करनी है मंत्र के साथ। कौन सा मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब हमें पता चल गया क्या क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस दोनों में तीनों में से कौन सी दो साइड दी, उसके बाद थर्ड साइड कैसे पता करनी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड पता कर ली। अब हम बाकी की रेशियोज आराम से पता कर सकते हैं। मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, जहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कितना डाल देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम पता करते हैं साइन थीटा। बाकी की रेशियोज कौन कौन सी है कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा। सेकेंड तो हमें दिया ही हुआ है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा p/h। p की वैल्यू क्या आई है 5, h की वैल्यू कितनी थी 30, राइट, इजी हो गया ना। कॉस थीटा किसके इक्वल है b/h के। बेस कितना है हमारे पास 12 और h कितनी है 13, 12/13। tan थीटा किसके इक्वल है p/b के। परपेंडिकुलर कितना है 5, b कितना है बेस मीन्स 12 सेंटीमीटर 5/12, राइट। कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका उल्ट होता है बेटा साइन का, यहाँ पर कोसेकेंट आ गया। कोसेकेंट किसके इक्वल हो गया h/p के।
h अपॉन p अपॉन h अपॉन p कितना हो जाएगा 13/5। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट किसका उल्ट होता है tan का। tan किसके इक्वल था p/b के। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा b/p। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12/5। ये हमारा था 5th क्वेश्चन। कल हम करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बेटा मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियोस वॉच करते हो और आपको समझ आ रही है, राइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।